पहला सीन हुआ तो पहले दिन वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हुए। छोटी थी तो मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और मेरे बड़े भाई ने मुझे सुना कि ये सच हो सकता है क्या, ऐसा बोलते हैं सब लेकिन करता कुछ कोई नहीं। जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है और सर मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने सीधा मुझे क्या बोला कि आपको तो मालूम होगा छाया जी अपनी लाइन कैसी है। कथा आणि कथा ती माझी कथा ती तुमची कथा आपली कथा मनातील व्यथा कथा आणि कथा. नमस्कार. स्टार गिरिजा वनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. कथा आणि कथा यामध्ये कथाच वेगळी असते आणि या वेगवेगळ्या कथा ऐकवण्यासाठी मी नेहमी सज्ज असते आणि या सज्जपणामध्ये माझ्या अनेक दिग्गज कलाकार मला भेटत असतात आणि मी तुमच्यासमोर त्यांना प्रेझेंट करत असते. काय आहे, अभिनय कला ह्या खूप जवळच्या गोष्टी आहेत पण त्या सहजासहजी आत्मसात होत नाही. पण पाहताना असं वाटतं काय आहे, आपण पण सहज करू शकतो. पण हे अगदी सहज होत नाही. त्याच्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागतात. अशाच पाहुण्या आपल्या इथे आलेल्या आहेत. कलाक्षेत्रात आपली जागा निर्माण करून त्या तब्बल 3 दशकं आपलं कुटुंब सांभाळून प्रवास करत आहेत. अशा या दिग्गज पाहुण्यांना आपण इथे भेटणार आहोत. तर चला आपण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार मॅडम. खरंच तुमचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. या कौतुकामागे मला फक्त तुम्हाला थोडंसं सांगायचं की तुम्ही आपली माहिती आमच्या श्रोत्यांना सांगाल का? तुमचं नाव, तुम्ही कुठून आलात आणि ह्या करिअरची सुरुवात कशी झाली? हे झालं माझं मराठीमध्ये. पण मला तुमच्याशी हिंदीमध्ये बोलायचं है क्योंकि आप हिंदी में ज़्यादा काम करती हैं, सही में? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम हमारे श्रोता को बताइए. आप कहाँ से आई हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती है और यहाँ पे आपकी एंट्री कैसी हुई? आपका प्रवास यानी ये दौर आपका कैसे शुरू हुआ? ज़रा आप बताएंगी तो अच्छा लगेगा. मेरा नाम छाया जोशी है. मैं सांता क्रूज़ में पैदा हुई और अभी फ़िलहाल मुलुंड में रहती हूँ. एक्चुअली बहुत साल पहले जब छोटी थी तो मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और मेरे बड़े भाई ने मुझे सुना तो वो बोले कि मैं गाना गा रही थी. तो उन्होंने बोला कि अरे तू तो अच्छा गा सकती है. तभी मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कुछ भी आप. तो मुझे वो एक राजस्थानी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास लेके गए थे. हाँ. और वहाँ उन्होंने मुझे कोरस में पेश किया था. तो एक्चुअली तभी क्या था कि मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो महीने का 60 रुपया मिलता था और वहाँ जो मुझे लेके गए तो सबसे पहला मेरा ब्रेक था गिनी स्टूडियो में कोरस में गाना. हाँ मैडम, मैं एक बात बीच में टोकना चाहती हूँ. आप बच्चों को पढ़ाती थी. हाँ. मगर कौन सा गांव ये मुझे पता नहीं चला. मैं सांता क्रूज़ में तो बच्चों को पढ़ाती थी. तो पहले से यहीं पे रहती हो या हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करती हो? मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ. अच्छा. लेकिन यहीं पे रहते थे मेरे मम्मी डैडी भी और मैं भी सांता क्रूज़ में पैदा हुई. तो ओके. सालों से मुंबई में ही रहती. वाह. तो चलिए बच्चों को पढ़ाने के आगे क्या? तो बच्चों को पढ़ाते थे तभी तो महीने का 60 रुपया मिलता था. और ये जो पहला ब्रेक मिला उसमें मुझे सीधा 120 रुपया मिला 1 घंटे. तो बोलते हैं ना कि ये ऐसा लगा अरे ये तो अच्छा है. क्योंकि वहाँ मतलब थी मैं 20-22 साल की थी तो चाय नाश्ता वगैरह मिला और मुझे गाड़ी लेने आई, गाड़ी छोड़ने आई और ऊपर से 120 रुपया मिला. तो मुझे ऐसा लगा अरे यार ये तो अच्छा है. 1 महीने तक दिमाग खराब करो और ये फट से मिल जाता है.
तो थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा घुसने जैसा है। ओके। फिर हमारी मेरी एक दीदी है विजया राजस्थानी करके, उनके साथ मैं राजस्थानी शो करने गई। धीरे 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 उन्होंने मुझे एक प्ले में काम दिया, और वो जो ऐसे चैरिटेबल था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया, और वो शो करते 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 फिर मुझे किसी ने पूछा कि आप राजस्थानी मूवी में काम करेगी? क्या बात तो है। बोला भाई ये तो, फिर भी विश्वास नहीं था कि ये सच हो सकता है क्या। ऐसा बोलते हैं सब, लेकिन करता कुछ कोई नहीं। तो मैंने फिर बोला हाँ हाँ करूँगी। तो पहला ब्रेक मुझे अपना राजस्थानी फिल्म में मिला, और वो भी सपोर्ट मेरे घर वालों का, क्योंकि बेटा एसएससी में था, उसकी एग्ज़ाम चालू थी, उसी टाइम पे शूटिंग के लिए बात कर रहे थे। तो अभी 10th बोले तो अपना सबका ऐसा लगता है टर्निंग कि पॉइंट। हाँ, तो ऐसे में अगर मैं उसको छोड़ के गई तो माँ की ज़रूरत तो लगती है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरी सास का सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं, और तुझे जाना है तो तू जा। लेकिन वो तो लकीली ऐसा हुआ कि उसकी एग्ज़ाम के बाद मेरा जाना हुआ, लेकिन तब से शुरुआत हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई। राजस्थानी मूवी, गुजराती मूवी, और धीरे 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 सीरियल करते करते आज कम से कम 100-150 सीरियल में मेरा काम हुआ होगा। और फिर भी घर संभाला, परिवार, बेटे को संभाला, हस्बैंड को। मेरी सास को एक्सपायर होके 2011 में, मतलब 10-15 साल हो गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा बोले कि भाई वो तो निकल जाती है, घर का कौन देखता है, या फिर, लेकिन घर परिवार संभाल के मैं कर लेती। बहुत अच्छा लगा। सर आपने अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया, प्लीज़ आप अपना नाम बता दीजिए। मैं तुषार जोशी। हाँ। मेरी पैदाइश गांव में हुई है, अहमदाबाद के आगे चोला करके छोटा सा गांव है। फिर मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ मुरुड में ले आए, तब से मैं यहीं पला बड़ा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, डायमंड मार्केट में हूँ। अभी फ़िलहाल रिटायर्ड हुआ हूँ। हो, ऐसा बोला ना, मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ। जवान हूँ? हाँ, जवान? काम में रिटायर नहीं, मैं कहीं रिटायर नहीं, मुझे काम करना है। आई एम यंग। या यस, एज इज द नंबर। या ओनली नंबर दैट। यस यस। बट जो कुदरती नियम है, उस नियम के अनुसार मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो ठीक है, लेकिन फिजिकली मेंटली आई एम नॉट रिटायर्ड। तो ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, मैम जब ये इंडस्ट्री में आई तो आपको कैसा लगा? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पहले तो मेरे घर से ही, स्पेशली मेरे डैड, उनका बहुत विरोध था। ओ, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई इनमें टैलेंट है, हमें तो टैलेंट है नहीं, इनमें टैलेंट है। फिर से आपने वही बोला, टैलेंट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बातों से लगता है आप टैलेंट भरे हो। ठीक है, आगे बताइए। हमें तो टैलेंट है नहीं, लेकिन इनमें टैलेंट है। क्यों इन टैलेंट को हम पनपने दें? जब कली से ही फूल बनता है, सही। तब इनकी शुरुआत थी, तो हमने इन्हें पनपने दिया, तो जो है वो आपके सामने बैठे हैं। यस, सही में, तभी तो हमारी पहचान हो गई। अच्छा लगा आपको, आपने उनको सपोर्ट किया। तो ये शादी से पहले आप काम कर रही थी या शादी के बाद? हाँ, ये जो सिंगिंग का जो था वो मेरा शादी से 1 साल पहले, ओके। 90 से चालू हुआ मेरा शो वगैरह। मैं सिंगर हूँ एक्चुअली, तो सिंगिंग वगैरह करती थी। फिर धीरे धीरे नाटक और वो प्ले वगैरह जो राजस्थानी किया, और 2008 से मेरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई। एंट्री। तो आपको फ़र्क क्या लगता है, जो हम लोग नाटक में काम करते हैं और कैमरे के सामने जब सीरियल हो या मूवीज़ हो करते हैं, तो उसमें आपको फ़र्क क्या लगा? एक्चुअली नाटक में हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसमें पेमेंट बहुत कम मिलता है। लेकिन जो इन्जॉयमेंट जो प्ले में है वो सीरियल्स में और मूवीज़ में नहीं है। लेकिन फिर भी मूवीज़ में फिर मिल जाते हैं।
पैसे और थोड़ा मेहनत इतनी कम होती है, लेकिन वो जैसे कैरेक्टर के लिए बड़े बड़े लोगों के लिए तो होता ही है, मेहनत होती है, लेकिन प्ले में, नाटकों में थोड़ा अपने हिसाब से 2-2, 3-3 महीने तक रिहर्सल करो, उसके बाद जाके एक शो होता है और फिर अलग अलग जगह पे वो अगर ज़्यादा हो गए तो कभी कभी 100 जगह पे भी हो जाता है, 50 भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो 3 महीने की मेहनत एक में पूरी हो जाती है। तो ऐसा है कि फिल्मों में, सीरियल में लक्ष्मी माता बैठती है और प्ले में सरस्वती माता बैठती है। सरस्वती सही ना? तो मेहनत सरस्वती माता बहुत करवाती है। तो इसका प्रमाण मैं पहले से बताती हूँ। हम लोग सीनियर केजी से पढ़ना चालू करते हैं तो जीवन के अंत तक पढ़ते ही रहते हैं। ये सरस्वती माता है। और जब सरस्वती माता बोलती है ठीक है भाई अभी तुम कमा सकते हो, तो लक्ष्मी माता आती है, चलो इंडस्ट्री में, फिल्म में काम करो, सीरियल में काम करो। ऐसा ही होता है। आपका क्या कहना है? मैं तो एक ही चीज कहूँगा, यस, जो भी होता है, चाहे सरस्वती माँ की कृपा हो, चाहे लक्ष्मी माँ की कृपा हो, कृपा दोनों की साथ में होनी चाहिए। करेक्ट। दोनों की कृपा और आपकी मेहनत तीनों होती है, तब हम आपके सामने बैठे हैं। वो है, बट हमारे इंडिया में 2 नारी एक साथ कभी बैठती नहीं। पता चला उनको, हंस रहे हैं वो। कोई बात नहीं मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री में जो हम लोग काम करते हैं वो बहुत टफ रहता है। तो आपने 3 दशक काम किए हैं, तो ये 3 दशक काम करते करते आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी ही, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आई और आपने कैसे फेस किया? प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, जैसे अभी सालों पहले तो मैं यंग थी, थोड़ा लुक भी अच्छा था, और तो बहुत ऐसे प्रोडक्शन भी मिले जहाँ पे उन्होंने थोड़ा मतलब गलत बात किया से भी कि भाई अपना शूट तो रहेगा इस दिन, लेकिन आप अगर चाहे तो मिल सकती है या शाम को या फिर 2 दिन बाद या कहीं पे ऐसे। फिर वो उसके लिए भी मैंने बोला कि नहीं सर, तो बोले फाइनल हो गई हो, आप शूट पे जाएंगे डायरेक्ट ऐसा, लेकिन घर जाके मैंने बोला कि भाई ऐसा, तो वहीं पे मैंने बोल दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, मुझे काम नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। एक तो अपने ही एक, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन मैं राजस्थान में शूट कर रही थी, तो मुझे एक सब लेडीज़ की एक मूवी आ रही थी, उसके लिए मुझे डायरेक्ट कॉल आया था। अरे वाह। तो मुझे बोला कि छाया जी आपकी कास्टिंग हो गई है, और तो मैंने बोला मैं तो अभी राजस्थान में हूँ, तो मैं आने के बाद फ़ोन करूँ, तो बोले ठीक है। मैं 2-3 दिन बाद आई और मैंने फ़ोन किया, तो बोले मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ जो असिस्टेंट रहेगा उसमें। तो फिर मैंने डायरेक्ट जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है और सर मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने सीधा मुझे क्या बोला कि आपको तो मालूम होगा छाया जी अपनी लाइन कैसी है, तो आर्ट डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, तो आप क्या चाहती हैं, क्या आप फटाफट ऊपर आ जाए या स्लो स्लो चलेगा? तो मैं समझ गई कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं स्लो स्लो मेरा चलेगा, मुझे फास्ट फास्ट नहीं बनना है, बहुत बड़ी स्टार नहीं बनना है, मैं मेरी फैमिली में खुश हूँ। तो ठीक है, फिर कभी ऐसा लगा तो आप फ़ोन करो, फ़िलहाल तो अभी आपकी कास्टिंग नहीं हो सकती। तभी आपके मन में विचार नहीं आया कि अगर ऐसे गलत गलत बातें बोलते हैं, हम तो अच्छे खासे खा रहे 2 टाइम, बट ऐसे बातें बोल रहे तो मैंने ये लाइन ही छोड़नी है, ऐसा नहीं आया मन में? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि अच्छे ये लाइन में बुराइयां है उतनी अच्छाइयाँ भी है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं होती। ये लाइन में मैंने देखा है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। ओके। आपको पूछता है कि आपकी क्या मर्जी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो
और हम आपका शोषण कर सकते हैं क्या? अगर आप खुद मर्जी से जाते हो तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? ये भी सही है। तो आपने मना नहीं किया कि मैं अपना हाँ नहीं, मैंने क्योंकि मैं सबसे पहली शुरुआत मेरी मम्मी के कैरेक्टर से हुई थी। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि जब माँ के कैरेक्टर में वो लोग अच्छाई देखते हैं तो मेरे साथ शायद वो माँ के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं एक लेडी थी उसके साथ गई थी, वो यंग थी, उसने मुझे बोला था कि चलो ना छाया जी, वो मुझे अलग से बुला रहा है और ऐसे, तो मैं उसके साथ गई और फिर उसके साथ गलत बात हुई। जो था प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर जो भी, तो फिर वो थोड़ी अंदर गई तो मैंने पूछा उनको कि भाई ये यंग लेडी, कोई भी यंग को देखते हो तो ऐसी गलत बात क्यों आती है? तो उन्होंने मुझे जो बताया वो सही में फैक्ट था। उन्होंने क्या बोला कि छाया जी, हर लड़की ये चकाचौंध देख के आ जाती है, गांव से घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, और यहाँ आने के बाद उनको सब ऐसा ही देखता है कि सब इजीली मिल जाता है। तो यहाँ आने के बाद वो लोग इतना काम सबको मिलेगा तो दूसरे लोग भी जो पुराने हैं उनके लिए भी तो कुछ है ना, तो वो काम नहीं कर पाते, तो उनके पास भाड़े के लिए पैसे चाहिए, आने जाने के लिए पैसे चाहिए, सब नए नए कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? तो फिर उनको यही करना है, तो उससे अच्छा है अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी अच्छी जॉब कर सकती है, या फिर अच्छा खेती बाड़ी है उसमें काम बटा सकती है, अच्छा पढ़ लिख कर सकती। हर लड़की जो रहेगी उसको फिल्म इंडस्ट्री में ही आना है, तो फिर वो अगर हम उनके लिए सब करते रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा? ऐसा उसने मुझे बताया, तभी मुझे ऐसा लगा कि सही में ये तो है, क्योंकि जो भी है बहुत लड़कियां हैं जो सीधी बम्बई क्या तो हीरोइन बनने आ गई, क्या करे तो टीवी में काम करना है, पिक्चर में काम करना है। तो इतना आसान होता तो हर घर में हर लड़की टीवी में पिक्चर में होती ना, आराम से। सही में। ये आपने उस वक्त बात अपने हस्बैंड को बताई थी? सब कुछ मेरे घर में हर चीज़ इनके साथ शेयर होती है। तो आपको कैसा लगा ये बात सुन के? Well, frankly speaking, या मैं इस चीज़ के लिए अपने मन से प्रिपेयर था कि एक न एक दिन ये अड़चन आनी है। लेकिन मुझे इतना भरोसा था इन पे कि ये मुझे कहीं पे भी नीचे नहीं दिखने देगी। दैट्स अ पॉइंट सर, रियली। इसी विश्वास पर आप आज तक यहाँ तक आ गए हैं। सही में ये भी बात सही बोल रही हैं आप कि आजकल जल्दी जल्दी स्टेप चढ़ना चाहते हैं। हाँ, बट उसमें एक्टिंग होती है क्या? अरे कितने लोगों को मैंने देखा है कि बस वो अगर समझ लो कैरेक्टर के लिए भी आई तो मेकअप दादा मेकअप कीजिए, फिर वो अगर एडी बुलाने के लिए आएगा तो वो जल्दी जाएगी नहीं, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है भाई तेरी वजह से कितने लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को वो ज़्यादा स्टार समझते हैं। भले उन्होंने किया या तो फिर 1 या 2 सीरियल में काम किया होगा या फिर 1-2 मूवी की होगी, लेकिन मैंने देखा है उससे अच्छा है कि जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया है वो कूल रहते हैं। ये बहुत देखा, मीन्स दिखता है ऐसे बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों को देखा है मैंने, और तभी ऐसा भी लगा कि हमने क्या किया, हमारे से तो ज़्यादा एटीट्यूड ये दिखाती है। हाँ। तो कभी आपको ऐसा गिल्ट या इंसल्ट कहीं फील हुआ? नहीं, इंसल्ट तो नहीं मीन्स हुआ, लेकिन मन से ऐसा लगा कि शायद हम ज़्यादा सहन कर रहे हैं, ऐसा लगा। नहीं, कहीं कहीं हमें बुलाते हैं और मीन्स ऐसे बुलाते हैं इंडस्ट्री के लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, तो बुलाकर भी ऐसे बिठा देते हैं और उनसे जो जूनियर रहता है उनका ही वाह वाह होता रहता है। हाँ। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? हुआ तो है। अच्छा, क्या है? बहुत बार हुआ है कि हमारे से ज़्यादा दूसरे आर्टिस्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं और
हमारी जैसे कोई वैल्यू ना हो ऐसा भी दिखाते हैं। लेकिन हम तो काम करने आए हैं, वो सोचेंगे तो फिर दोबारा जा नहीं पाएंगे। तुम्हारे हिसाब से तुमको सही लगता है तुम करो, मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है हम करते हैं। इतना काम करती हो आप, ऐसे सीरियल वगैरह करने जाती, इतना टाइम बाहर जाता है, तो आपका बेटा आपको क्या बोलता है? नहीं, बेटा और मेरे हस्बैंड तो दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में। अभी अगर थोड़ी मैं इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना अगर काम किया है तो वो मेरे बेटे का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे अभी समझ लो मैं घर पे ऑडिशन बनाती हूँ तो वो बेटा ही है, उसको पता नहीं कहाँ से वो गॉड गिफ्ट है कि उसको डायरेक्शन ज़्यादा आती है। तो नहीं मम्मी ये बराबर नहीं है, ये नहीं है, तू डायलॉग ऐसे बोल वैसे बोल। तभी मुझे ऐसा लगता है भाई वो उसने तो फिर भी उसने भी काम तो किया है। 2-3 मूवी की, फिर सीरियल्स किया है, ऐड किया, लेकिन उसको खुद को ऐसा लगा कि बस हो गया। तो उसने फिर पढ़ाई की और अभी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। बेटे ने तो किया और हस्बैंड ने? हस्बैंड ने किया, सिर्फ जॉब करते हैं। तो कैमरे के सामने कब आए? फर्स्ट टाइम। हाँ, इन्होंने कभी कैमरे के सामने तो नहीं सबकी- गए, बहुत सब- बार बोला है मैंने। हाँ। और कुछ लोगों ने तो बोला भी था। एक मैंने गुजराती मूवी की थी तो उसका प्रीमियर था और हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है उन्होंने देखा, बोले अरे आपके हस्बैंड की हाइट बॉडी तो अच्छी है, तो इनको भी पिक्चर में डाल दो। हाँ। तो मैंने इनको बोला भाई तुम 2 हो, बस हो गया, मुझे नहीं जाना है। जाना था, आप क्यों नहीं गए? बहुत सारे रीजंस है। ओके। पहला रीजन तो ये है कि मैं एक्टिंग से तो कोसों दूर हूँ, ओके। टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज, ये जो इंडस्ट्री है, ये फैक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, सही से बोलिए। इसमें आपको बैकअप चाहिए, करेक्ट है। फैमिली बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप, सारी चीज चाहिए, जो इनके पास नहीं थी ना मेरे पास थी। तो मेरी थिंकिंग यही थी, एक बंदा ये इंडस्ट्री में है, बंदा या बंदी, तो उसके पीछे एक बैकअप होना चाहिए ताकि वो फ्रीली काम कर सके। सही है, बहुत अच्छे विचार है। सही में ऐसे विचार होते ना तो सारी लेडीज़ आराम से काम करती। आपके शादी को कितने साल हो गए? 35 years completed recently। हाँ, 35 साल। 35 साल हो गए। तो कभी आप दोनों में टकराव या What a valid question। नहीं, लेकिन ज्यादा करके ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे अभी एक दूसरे के ऊपर बर्तन डालने पड़े या फिर इतना बड़ा नहीं हुआ। Okay. लेकिन शुरू में ऐसा होता था कि बस डायरेक्टली डिवोर्स की बात पे आ जाते थे। आज से मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी तक गई नहीं। और आपने जाने नहीं दिया? नहीं, मैं तो बोलता था, हाँ। झूठ बोल रहे। लेकिन ये जब हमारे बीच में जो भी टकराव होता था, तब हमारे घर पे हमारे बुजुर्ग थे जो संभाल लेते थे। ओके। मेरी सास थी ना, वो बहुत मतलब देवी मतलब जैसी she was the person, चलेगा ना हिंदी इंग्लिश? चले। She was the person who used to handle both of us in a balanced way। यही होना चाहिए, तभी तो अपना जीवन सफल होता है। आजकल तो ऐसे दिखता है नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ घर में रहते हैं, कुछ हो गया तो डायरेक्ट ब्रेकअप। हाँ, मेरी ऐसा। सास का तो इतना था, जैसे अभी मैं पहले रिहर्सल में जाती थी, ब्रांडियाँ वगैरह करती थी मैं गरबा, तो उसके लिए रिहर्सल में मुझे रात को 12-1 बजे घर पे आना पड़ता था, क्योंकि जो गाने बजाने वाले थे वो सब जॉब वाले थे, तो वो लोग इकट्ठे ही 10 बजे होते। अभी 10 बजे होंगे तो 10 से 12 1 तो बजना ही है, तो मुझे आते आते 1-1:30 बज जाता था। और तभी मेरा बेटा कुछ 5-6 साल का था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं कि ये क्या है। और ऊपर से मैं अगर थक गई और तो अगर थोड़ा आराम करती थी और बेटा मस्ती करेगा, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पीछे से वो बोलती थी, चुप, आवाज मत कर, मम्मी सो रही है ना। तो वो मुझे थोड़ा, हाँ। और कहीं अगर मुझे ऐसा लगता था कि आज ना मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है,
तो वो सास थी, वो बोलती थी कि सुबह का क्या रोटियां पड़ी है क्या? तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मूड नहीं है बोल रही हूँ और ये क्या रोटियां पूछ रही। बोले तो मैंने बोला हाँ 2-3 होगी। तो बोले तो फिर दूध और रोटी मैं खा लूँगी, आपको चाहिए तो आप दोनों जाओ बाहर जाके खा के आओ। अरे ऐसा। वाह। इनका मतलब जो है फैक्ट है वो बोल नहीं सकती मैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर घर वालों का सपोर्ट हो तो ही तुम आगे कुछ कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जेंट्स बोलेंगे कि हमारी वाली तो कुछ नहीं करती, वो घर संभालती है, या फिर उसको कुछ नहीं आता, वो क्या कर पाएगी ऐसा। लेकिन तुम उसको चांस तो दो एक बार। अगर उसकी अच्छाइयाँ या फिर उसमें जो टैलेंट है वो बाहर निकालने का Of मौका course, दोगे of तो वो खुद ब खुद करेगी। उसके लिए या तो फिर वो जो कहेगी वो सुनना पड़ता है। क्योंकि सही। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अगर बोलेगी कि मैं ये कर सकती हूँ तो सामने वाला अरे भाई तेरा काम नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आप देखो सुनो कि वो Support बोल करो। रही है, सपोर्ट करो कि हाँ शायद हो सकता है, तो मेंटली सपोर्ट करो, पैसे से सपोर्ट करो, या फिर जो उसको हेल्प चाहिए उस हिसाब से सपोर्ट करो तो कर सही। सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हर लेडीज में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, होता है चाहे क्योंकि खाना बनाना हो, चाहे डांस हो, एक्टिंग हो, एंकरिंग हो, या फिर अभी देखा बीच में नहीं क्या एक वो कितनी 75 इयर्स की लेडी जो हमारी गुजराती है, वो गरबा खेलते खेलते कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ओके। तो अभी वो गरबा तो सालों से खेलती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कल, लेकिन उसको उसका जज्बा देख के हमको ऐसा लगता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच वो गई। ये कर सकती है कर सकती इस है, उम्र में, इस उम्र तो में। मैं क्यों नहीं। हाँ, लेकिन घर का सपोर्ट नहीं होता ना तो वो नहीं कर सकते। अभी जैसे मेरे घर में ही देखो कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 4 बजे घर पे आई, तो सुबह अगर 8 बजे से गई हूँ सुबह 4 बजे, तो वो हस्बैंड पूछेगा नहीं कि पूरी Of course. रात कहाँ थी। ऑफ कोर्स। लेकिन भरोसा, उनको पता है कि नहीं वो शूटिंग में गई है वहाँ। अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट को तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 सीन के लिए भी दिन भर रात में बैठना वैसा पड़ता होता है, है। सुबह बुलाते हैं। सुबह बुलाते हैं और रात को। रात, तो वो विश्वास जो होता है ना, विश्वास अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन भरोसा ही नहीं होगा तो वो सामने वाला ही ऐसा बोलेगा ना, वो लेडीज जो रहेगी वो नहीं 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 मेरे हस्बैंड चिल्लाएंगे, मेरे बच्चों के लिए वो ऐसा करे, मेरी सास है ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो सही। वो फिर दोबारा नहीं कर पाएगी। आप शूट के लिए जाती थी बाहर, हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो उसके बारे में आप अपने सासू माँ के साथ कभी चर्चा बातचीत या कभी ऐसा नोक झोंक? नहीं, वो तो बहुत कम हुआ। हाँ। लेकिन मैं मम्मी के कैरेक्टर के हिसाब से गई ना उनके हाँ। सामने भी, तो मैं घर पे आके उनके साथ यही बताती थी कि वहाँ पे क्या होता था, मम्मी मैं बैठी रहूँगी ना तो अरे माता जी ने खाना खाया, माता जी को चाय दो, माता जी को ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा। तो मेरी सास भी बोलती थी कि अभी माता जी ही बनी है तो तेरे को माता जी ही करेंगे ना ऐसा। अच्छा है। तो लेकिन सुनते थे वो भी, उनको अच्छा लगता था। और बेटे को आना था, वो बोल रहा था कि मम्मी एसएससी की एग्ज़ाम हो गई, मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लेकिन वो कुछ 16 साल का था और जहाँ पे मैं शूट करने गई थी वहाँ कोई भी नहीं था, मतलब वो जो पूरा ये गौशाला थी और हम जो लोग थे ना 30-40 लोग, तो क्या होता था जैसे अभी मेरा सीन लगा तो मैं गई, बाकी लोग बैठे हैं, समझ लो सबका सीन है मेरा नहीं है तो मैं रूम में बैठी, तो मुझे ये डर था कि वो आके करेगा क्या। तो इसलिए थोड़ा इनको ऐसा लगा था कि तुझे क्या प्रॉब्लम है ले जा। लेकिन फिर मैंने तभी तो वीडियो कॉल नहीं था, मोबाइल्स कम थे, तो मैंने फ़ोटो भेजे थे कि आप देखो कितना वीराना है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे लाके मैं क्या करूँ। सही है। तो फिर मेरी सास ने भी बोला नहीं 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 वहाँ अकेला जाके क्या करेगा, तो फिर नहीं भेजा। आपको माँ का कैरेक्टर कौन से साल में मिला? 2011। तो आप उस वक्त
कितनी मीन्स उम्र कितनी होगी? 45 की थी शायद। तो उस कैरेक्टर के लिए आपकी तैयारी क्या रहती थी? एक्चुअली वो तो बहुत ज़बरदस्त था मेरे लिए। मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, और जब पहला सीन हुआ तो पहले दिन वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हुए